कोर्ट में चैलेंज कर देते हैं, इसलिए भी भर्ती प्रक्रिया जो है वो लेट हो जाती है। बिल्कुल, मामला अगर देखा जाए तो ये एक तरीके से सरकार अपना सही काम कर रही है। जो 2.0 के अनुसार जो योगी आदित्यनाथ की सरकार है वो सही काम कर रही है, लेकिन कुछ अधिकारियों के द्वारा, कुछ पेपर सेटर्स के द्वारा, उनके द्वारा गलतियां कर दी जाती हैं, कुछ लूप होल छोड़ दिए जाते हैं आपका जो वहाँ पे आता है। इस वजह से ये समस्याएं होती हैं। जैसे 69,000 शिक्षक भर्ती में 2 साल के अंदर एनसीटी गाइडलाइन के द्वारा ब्रिज कोर्स का मुद्दा पूरा कर लेना चाहिए था। 2 साल होने जा रहे हैं, अभी तक मुद्दा नहीं पूरा हुआ। अभी कल को मामला फिर हाई कोर्ट में आ जाएगा, फिर यही होगा, फिर जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके सामने भी समस्याएं आ सकती हैं। तो ये सरकार को इन सब चीजों पर भी ध्यान देना चाहिए। ठीक है, अभिषेक शुक्ला जी जुड़े हुए हैं जो कि टीईटी के कैंडिडेट हैं। अभिषेक शुक्ला, आप क्या कहना चाहेंगे? टीईटी का रिजल्ट आया और रिकॉर्ड जो है वो संख्या में कैंडिडेट्स ने क्वालिफाई किया है, और अभी जिस चिंता को हम आगे रख रहे थे कि आखिर भर्ती प्रक्रिया जो है वो लेट क्यों होती है, उसके पीछे छात्रों के अपने भी ग्रीवांसेस होते हैं, वो कोर्ट में चैलेंज करते हैं। लेकिन अब यहां से आगे आपको लग रहा है कि अब रोजगार के रास्ते खुल रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी को प्रणाम करता हूं, न्यूज़ 18 को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मुझे यहां पे आने का मौका दिया। देखिए, यूपी टेट का आज रिज़ल्ट आया है। बहुत लंबे समय से यूपी टेट क्योंकि 2 बार हुआ है, आपको भी जानकारी होगी, अवगत होंगी आपकी। एक बार यूपी टेट की परीक्षा जो है वो लीक हो जाने के कारण रद्द कर दी गई थी, जो कि एक सरकार का बहुत बढ़िया निर्णय था। उसके बाद फिर सरकार ने बहुत ही तीव्र गति से यूपी टेट का दोबारा से पेपर कराया। और क्योंकि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यूपी में इलेक्शन था और इलेक्शन की वजह से थोड़ा सा डिले हो गया रिज़ल्ट आने में, लेकिन यह है कि आज हम लोग के हाथ में रिज़ल्ट है। इसके लिए मैं सबसे पहले तो माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं, जिन्होंने जो है आज यूपी टेट का रिज़ल्ट घोषित किया सरकार द्वारा। अब आगे की चीज़ ये है कि देखिए, यूपी टेट तो क्लियर हो गया, अभी 3 साल से जो है सुपर टेट की कोई परीक्षा नहीं हुई है। 2018 में आखिरी परीक्षा हुई है। तो अब रोजगार क्योंकि एक अहम मुद्दा है, और पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर रोजगार नहीं होगा तो वो करेगा क्या? और एक शिक्षक जो होता है वो समाज को बनाने का कार्य करता है। जी बिल्कुल। अभिषेक, क्योंकि आप खुद भी एक कैंडिडेट हैं, तो मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि आपको लग रहा है कि ये जो सारे रिक्रूटमेंट प्रोसीजर है या जो एग्जाम है ये पूरी ट्रांसपेरेंसी से हो रहे हैं? इस बार तो किसी आंसर की या क्वेश्चन को लेकर प्रॉब्लम नहीं है, कोर्ट में तो कोई इसे चैलेंज नहीं कर देगा, क्योंकि आप इस एसोसिएशन से जुड़े हुए होंगे, उसके कारण भी प्रोसीजर लटकता है। जी नहीं, देखिए ऐसा है कि अगर आप ट्रांसपेरेंसी की बात करें तो ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल है। अगर नहीं होती, देखिए आप देखिए यूपी टेट का जो पिछला अभी जो लीक हो गया था, उसको सरकार ने ऐसा नहीं किया कि उसमें कुछ जिलों में या कहीं पे भी जो है उन्होंने बैन किया हो, ऐसा कुछ नहीं। सरकार द्वारा एक अच्छा निर्णय था, उन्होंने पूरी भर्ती प्रक्रिया को कैंसिल कर दिया। उसके बाद नए सिरे से यूपी टेट की परीक्षा हुई है, तो ये एकदम फेयर परीक्षा हुई है। इसमें किसी भी तरीके का कोई भी निगेटिव चीज़ मैं नहीं कहूँगा। बस ये है कि अभी जिस हिसाब से परीक्षा हुई है, जिस हिसाब से रिजल्ट आ गया है, तो हर कैंडिडेट यही चाहता है, क्योंकि हम लोग देखिए घर से दूर और अपने परिवार को छोड़ करके और कहीं पे कोचिंग से पढ़ रहे हैं या कहीं पे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं इतने टाइम से, देखिए बहुत सारा पैसा भी हम लोग लगाते हैं, एक एज लिमिट भी होती है। तो इन सबको देखते हुए अगर समय पे रोजगार नहीं मिलता है तो फिर वो दिक्कत करता है। तो मतलब अब आपको इंतजार है कि जल्द से जल्द अब भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़े, मतलब अब रिक्रूटमेंट्स निकाली जाए प्राइमरी टीचर के लिए, जिनके लिए अब एलिजिबल हो चुके हैं वो कैंडिडेट्स जिन्होंने यूपी टेट को क्लियर किया है। नेहा शर्मा हमारे साथ हैं, शिक्षाविद हैं, पूर्व अधिकारी भी हैं भारत सरकार में। नेहा जी, यहाँ पर यह भी दावा किया जा रहा है कि ना सिर्फ ये एग्जाम बहुत ट्रांसपेरेंसी से कराए जाते हैं, पूरे प्रोसीजर में जो ट्रांसपेरेंसी है, अब वो सिस्टम खत्म हो गया है। जब पहले सरकारी नौकरियां पाने के लिए रिश्वतखोरी चला करती थी, कुछ डिपार्टमेंट के मिले हुए लोग होते थे या कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस देखने को मिलता था, कोई भाई भतीजावाद नहीं, अब सिर्फ एलिजिबल और जो कॉम्पिटेंट कैंडिडेट है उसी को जॉब मिल रही है। जी देखिए, यहाँ पर मैं सबसे पहले एक बात कहूंगी, शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर योग्यता के ही आधार पर सब कुछ किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर शिक्षक योग्य नहीं हो गए तो किस तरह से वह हमारे देश को एक ऐसी पीढ़ी दे पाएंगे जिसके मजबूत कंधे पर हमारा भारत, जो हम विश्व में चाहते हैं कि हमारे देश का परचम बिल्कुल ऊंचा लहराए, वो करवा पाएंगे। तो योग्यता जब तक नहीं है शिक्षक की, तब तक वो जो कक्षाओं में जो बच्चे आ रहे हैं उनको तैयार ठीक से नहीं कर पाएंगे। तो योग्यता
बिल्कुल हर तरीके से पहला पैमाना होना चाहिए। और साथ में ये भी ज़रूरी है कि जब हम ये योग्यताओं की बात करते हैं तो जो डिले होता है, जो ये रुकावट आती है जी। बार-बार इस तरीके की प्रक्रिया ये क्यों में, आती हैं तो नेहा जी, समझाइए ये क्यों आती हैं, इसका कारण क्या है? क्या ठीक से ऑर्गेनाइज नहीं करा पाते इतने बड़े एग्जाम्स, या इसमें भी कोई करप्शन होता है? क्यों होते हैं प्रोसीजर डिले? देखिए, यहाँ पर मैं सिर्फ ये करना चाहूंगी कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि सही तरीके से चीजों को करना चाहते हैं, पर कई बार जब आप इतने बड़े पैमाने पर चीजें कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं किसी की भी एक छोटी सी चूक बहुत दुष्परिणाम, बड़े दुष्परिणाम के जैसे सामने देखने को आती है। तो हम ये नहीं कह सकते कि पूरी तरीके से सिस्टम खराब है या कोई जानबूझ के ऐसा करता है, पर हाँ ये जरूर है क्योंकि हमारा जो पैमाना है, जो हमारे जो एक पूरी रेंज है वो इतनी बड़ी है कि उसमें अगर छोटी सी भी चूक होती है तो उसका जो अनुपात होता है वो जी, बहुत जी। बड़ा होता है। तो मेरे को लगता है कि इसमें हमें सिस्टम में जहां जब सही हो गया उसको आगे लेते हुए तुरंत आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि कई स्कूल ऐसे हैं जहां बिल्कुल, पर बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं, दूर दराज आप गांव में जाइए जहां पर ये टीचर्स की वैकेंसी है, वो पद खाली पड़े हैं और इंतजार इसी बात का है कि भाई रिक्रूटमेंट जल्द पूरी हो तो उन टीचर्स को वहां पर पोस्ट किया जाए। चंद्रशेखर पांडे जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, एसपी लीडर। चंद्रशेखर जी, सारे गेस्ट ने अपनी अपनी राय रखी और भाजपा की तरफ से भी यही कहा गया कि जी रोजगार की शुरुआत तो हो चुकी है, चुनाव ने आपने भी बड़ा मुद्दा रोजगार को लेकर के बनाया था, यूपी टेट का रिजल्ट आ गया है, अब जल्दी नई भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। तो आपको लग रहा है कि सरकार जो है अब रोजगार के मुद्दे पर आते ही जो सबसे पहले काम शुरू उसने किया है उसमें रोजगार और नौजवानों का अवसर ये बहुत महत्वपूर्ण है? कि आपके जवाब देने से पहले सबसे पहले मैं आपका आभार पे चर्चा रखी है। वास्तविक विषय यही है, क्योंकि इस चुनाव के दौरान भी जनता के बीच में बेरोजगारी एक बड़ा ही आक्रामक और गर्म मुद्दा था, इस बात से इनकार नहीं की जा सकती है। ये बात सरकार को समझ में आ गई, पहली बात। अब आपने जो कहा कि ये शुरुआत हो गई है, बड़ी अच्छी शुरुआत हुई